नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके अंतर्गत समांतर माध्य टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को समझें कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते किन्हें हैं। परिभाषा के रूप में देखें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अर्थ प्रत्येक समंक श्रेणी के लगभग मध्य में एक ऐसा मूल्य स्थित होता है जिसके पास श्रेणी के अधिकांश चर मूल्य के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि मूल्य रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अथवा माध्य कहते हैं। शब्द से ही पता चल रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति केंद्र की प्रवृत्ति को किस तरीके से मापते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। स्थिति संबंधी माध्य, जिनको पोजिशनल मीन कहते हैं, इसमें हम मध्यिका और बहुलक का अध्ययन करते हैं। और दूसरा भाग है इनका गणितीय माध्य, मैथमेटिकल मीन, जिसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम गणितीय माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य, जिसको औसत या x बार से भी बताया जाता है, उसका यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो समांतर माध्य को परिभाषा के रूप में देख लें हम कि समांतर माध्य होता क्या है। तो समांतर माध्य किसी समंक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो उस समंक श्रेणी के मूल्यों के योग को समंकों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। सरल शब्दों में समझे हम तो समांतर माध्य से आशय किसी समंक श्रेणी के औसत मूल्य से होता है। सूत्र में देखें तो समांतर माध्य को x बार से डिनोट किया जाता है, बताया जाता है। समेशन x, जिसको हम यूँ कह सकते हैं पदों का योग या राशियों का योग, और n से विभाजित किया है तो n यहाँ पद मूल्यों की संख्या को बताता है। तो समांतर माध्य को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण लिया हुआ है, मूल्य को x से बताया हुआ है। मूल्य हैं 5, 3, 8, 6, 2, 1, 4, 9, 7 और 5। ये व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्य हैं। व्यक्तिगत श्रेणी से सांख्यिकी में आशय हैं कि आंकड़े बिखरे हुए हैं अर्थात व्यवस्थित नहीं हो तो उसको हम कहेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। इनके साथ आवर्ती मूल्य को नहीं दिया हुआ है, बिखरे हुए मूल्य दिए हुए हैं। इसी के दो भाग हैं, खंडित श्रेणी और अखंडित या सत श्रेणी, जिसका हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मूल्य दे रखे हैं x के मान, तो सूत्र में बताया हुआ है। सबसे पहले हमें समेशन x का मान चाहिए। तो समेशन x मतलब पद मूल्यों के योग की बात कर रहे हैं हम। तो जो पद मूल्य दे रखे हैं 5 से लगाकर 5 तक, इन सब का हम योग कर लेंगे सूत्र में दिए हुए सूत्र में जो जिस तरीके से दे रखा है समेशन x। तो इनको जोड़ने पर हमें पद मूल्य का मान 50 प्राप्त हो रहा है। और पदों की संख्या को देखें तो 5, 3, 8, 6, 2, 1, 4, 9, 7, 5, कुल ये 10 पद मूल्य हैं। विभाजित करने पर हमें मूल्य जो है वो 5 प्राप्त हो रहा है। अर्थात इस श्रृंखला का जो मान है, जिसको हम समांतर माध्य कह रहे हैं, वो इन आंकड़ों के माध्यम से 5 प्राप्त हुआ है। अर्थात 5 जो हैं वह इस पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व
कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो सवाल हैं उनको आप हल करने की कोशिश करें। आगे आने वाले वीडियो में हम अखंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के सवालों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।